जब से हमने संत रामपाल जी से नाम लिया है, उसके बाद हमें समझ आई है कि श्रृंगार नहीं करना। क्योंकि पहले तो हम बहुत श्रृंगार करते थे, जैसे जगत वाले लोग करते हैं वैसे ही हम करते थे। लेकिन हमने जब ज्ञान सुना, सत्संग सुना, तो हमें ये समझ आई कि दुनिया में कितने ही प्राणी परमात्मा ने बनाए हैं, कितने जीव जंतु बनाए हैं। सब जीवों से अलग देखा जाए तो हम मनुष्य को जो है भगवान ने सबसे अलग शरीर दिया है। आंखें दी हैं, बोलने के लिए जबान दी है, हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने बता सकते हैं। तो मतलब परमात्मा ने, हमें लगता है कि हमें दुनिया में सबसे खूबसूरत बनाया है। तो हमें श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है। और श्रृंगार जो है वो करने से हमें ये भी फील होता है कि परमात्मा सोचेंगे कि क्या मेरे बनाने में कोई कमी रह गई थी जो आप ऊपर से इतना श्रृंगार कर रहे हो। दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने ब्रंग को यो गुरु करे आप समान। सत साहिब। हाथ श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के सामने संत रामपाल जी महाराज की शिष्याएं श्रृंगार क्यों नहीं करती, यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विवाह के पश्चात ससुराल में कुछ लड़कियां सर्व श्रृंगार करती हैं, सज धज कर गलियों से गुजरती हैं, अजीबो गरीब हरकत करती हैं, असहज लगने वाले भड़कीले चमकीले वस्त्र पहनकर बाजार या खेतों में या पानी लेने नल या कुएं पर जाती हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी सुंदरता तथा वैभव का प्रदर्शन करना, जो एक अच्छी बहू बेटी के लक्षण नहीं है। यदि कहें कि पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती हैं, तो वे घर तक ही सीमित रहती तो अच्छा होता, परंतु ऐसे लक्षण मन में दोष के प्रतीक होते हैं। साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, चाहे महंगे हों या सस्ते। बहन बेटी बहू की नजर सामने 12 फुट तक रहनी चाहिए। चलते बैठते उठते समय ध्यान रखें कि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जो किसी के लिए उत्प्रेरक हो। स्त्री की गलत विधि से लफंडर लोगों का हौसला बढ़ता है, वे परेशान करते हैं। महिला का हंस हंस कर बातें करना उत्प्रेरक तथा असभ्य होता है, जो सामाजिक बुराई है। जैसे बहन बेटी बहू यानी युवती अपने परिजनों के साथ रहती है, ऐसा ही आचरण घर से बाहर होना चाहिए। उनकी प्रशंसा सब समाज किया करता है। अन्य युवाओं को उसका उदाहरण बताते हैं। यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो वह विस्फोटक नहीं होता। इसके विपरीत उपरोक्त गतिविधि करना समाज में आग लगाना है। यह बात युवतियों तथा युवाओं दोनों पर लागू होती है। जवानी बारूद की तरह होती है, यदि कोई चिंगारी लग जाए तो सर्वनाश हो जाता है। यह चिंगारी नहीं लगे तो बरसों सुरक्षित रहती है। प्रत्येक पुरुष चाहता है कि मेरी बेटी बहन बहू अच्छे चरित्र वाली हो। गांव नगर में कोई यह ना कहे कि उनका खानदान ऐसा वैसा है। जब हम किसी युवती को देखते हैं तो मन में दोष उत्पन्न हो तो तुरंत विचार करें कि यदि कोई हमारी बेटी बहन बहू के विषय में गलत विचार करे तथा दुष्कर्म के उद्देश्य से कुछ अटपटी गतिविधि
व्यंग करके अपने दुष्विचारों को प्रकट करे, गलत संकेत करे, आंखों को चटकाए, मटकाए, टेढ़ी नजर से देखे, ऐसा गलत हरकत करे तो कैसा लगेगा? उत्तर स्पष्ट है कि टांग तोड़ देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। उस समय विचार करें कि जैसे दर्द आपने होबे, ऐसा जान बिराने, जो अपने सो और के एक पीड़ पिछाने। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि कबीर पर नारी को देखिए, बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। फिल्में जिनमें नकली बनावटी कहानियां तथा अदाएं दिखाई जाती हैं, जिनको देखकर जवान बच्चे उसी की नकल करके बेशर्म होने लगते हैं, जैसी गतिविधि फिल्म में दिखाई जाती है, वैसी गतिविधि घर में, ना गली में, ना सभ्य समाज में की जा सकती है। तो उनको देखने का उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं, केवल बहाना है मनोरंजन का। वही मनोरंजन समाज नाश का मूल कारण है। उनकी संगत में अच्छे युवा भी प्रेरित होकर बकवाद करने लग जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि करो कथा करतार की, सुनो कथा करतार, काम कथा सुनो नहीं, कहे कबीर विचार। कबीर परमेश्वर ने समझाया है कि या तो परमात्मा की महिमा का गुणगान करो, या कहीं परमात्मा की चर्चा हो रही हो तो वह सुनो, काम यानी अश्लील चर्चा कभी न सुनना। कबीर जी ने यह विचार यानी मत बताया है। चलिए अब रामचरितमानस से श्रृंगार न करने का प्रमाण देखते हैं। देखिए, ये रामचरितमानस है। सचित्र सटीक मोटा टाइप टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। उत्तरकांड के दोहा संख्या 48 पे देखते हैं। चौपाई संख्या 3 में लिखा है, सौभागिनी विभूषणहीना, विद्वन के सिंगार नबीना, गुरु शिष्य बधिर अंधिका लेखा, एक न सुनाए एक नहीं देखा। सुहागनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो भक्तों, ये था रामचरितमानस में श्रृंगार न करने का प्रमाण। तो आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। रुको जरा, अगली कथा में सब्र करो।